जो जनरल पब्लिक में लोग जिसकी चर्चा करते थे, चाहे डिलिमिटेशन वार्ड्स की यहाँ पे हो, चाहे रोटेशन की यहाँ पे बात हो, टाइमली चुनाव यहाँ पे आए, तो हर एक चीज़ों को वोटर लिस्ट को लेकर रिव्यू प्रॉपर तौर पे हो जाए, टाइम बाउंड हो, तो सारे इशू से जिसको बड़े विस्तार से बात करेंगे। 40-45 मिनट लगे। हर एक साथी हमारा पूरा डेलीगेशन था, रविंद्र शर्मा जी, इन सब ने बातें यहाँ पे ये अपनी बात रखी है। हमें लगता है कि वो भी कोई काफ़ी देर से इलेक्शन कमिश्नर था नहीं जी। हमारा डेलीगेशन भी पीछे रविंद्र शर्मा जी, हम सारे कांग्रेस की लीडरशिप में डेलीगेशन भी अनबल सीएम साहब से कहा था कि जब चुनाव हो तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का बनना ज़रूरी है। 10 महीने से ये पोस्ट थी नहीं, अब आई है तो अपनी बातें यहाँ पे रखें कि ताकि उन विचारों को भी अंडर कंसिडरेशन करते हुए कोई फैसला ऐसा हो जिस पे लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को राहत मिले, वोटर्स को जस्टिस भी मिले और वोटर भी सही रखी है। तो वो तो निष्पक्ष ही हमारे बातें यहाँ पे रखी हैं, किसी पार्टी का तो था नहीं, लेकिन जिस ढंग से रोटेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है, कुछ वार्ड बंदी की ज़रूरत है, ओबीसी की प्रॉपर तौर में इन्वॉल्वमेंट हो, शेड्यूल कास्ट के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो, तो नोटिफिकेशन टाइमली निकल जाए ताकि लोग भी, वोटर भी उस हिसाब से तैयार हो। नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, अज्यूम किया चार्ज, हम उनको कर्सी कॉल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देने भी आए थे कि उन्होंने चार्ज लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कांग्रेस पार्टी ने ही 73rd 74th की तहत है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत इलेक्शन होता है, वो अलग अथॉरिटी है, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी की देन है कि इसके तहत सिर्फ पंचायत और अर्बन बॉडीज़ के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो सारे इनके तहत होते हैं। तो इनको हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने आए थे, ये जानकारी भी लेने आए थे कि क्या तैयारी है, जल्द से जल्द चुनाव हों, क्योंकि सारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस डिफंक्ट हो गए हैं, वेकेट हो गए हैं, उनके टर्म कंप्लीट हो गए हैं। सरपंच, पंच से लेके बीडीसी, डीडीसी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़, तो इसमें बड़ी बाधा है और लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए हम आए थे उनसे मशवरा भी करना, उनको अपना राय भी देना। हमने कहा कि वोटर लिस्ट पारदर्शिता से बननी चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। इस इंडिपेंडेंट कमीशन का पर्पज़ ही यही है कि डीलिमिटेशन से लेकर के रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, ये तमाम चीज़ें इनके ज़ेरे नजरानी हों, उसमें किसी का दबाव ना चले, किसी का प्रभाव ना चले। तो इस मकसद से हमने उनसे मुलाकात की और अपनी राय दी। हम चाहते हैं, कोई वार्डें बहुत बहुत बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कि जल्द से जल्द चुनाव भी हों, इन सारे एरियाज़ ऑफ कंसर्न जो जनता के हैं उनका ध्यान स्टेट इलेक्शन कमीशन रखे। SIR को लेकर भी बातचीत की होगी। SIR बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि जो अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे वो SIR के एक्सरसाइज के मुताबिक होंगे। तो उसमें भी हमने इनका ध्यान आकर्षित किया है कि उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, BLOs भी रखने की ज़रूरत है। किसी का वोट ऑटोमेटिकली कट जाता है, जो एक स्पेशल कोई रिवीजन इन्होंने की है, वो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इतने लोग डिलीट कर दिए, इतने ऐड कर दिए, और कई जगह लोगों को पता ही नहीं कि हम डिलीट हो चुके हैं। और इसलिए ये तमाम चीज़ें हमने उनके साथ चर्चा की है। प्राइमरली हमने उनके नोटिस में कई चीज़ें लाई हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हों और तमाम जो है इम्पार्शियल, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हो। डिलिमिटेशन का भी मसला अब ये डोमेन उनका है, हमने उनके नोटिस में लाया कि ये चीज़ें लोगों की जनता में चर्चा में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वो फैसला। सर ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। क्यों आगे चल के फिर पीछे रहो यार, सर एक मिनट उधर रहो यार।